अब इस केस में हम इमीडिएट वैल्यू जो इमीडिएट टाइप डेटा फ्लो है, मसलन आई ऐड है, आई सब्ट्रैक्ट है, सॉरी ऐड आई है, ऐड सब्ट्रैक्ट है और आई है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारा एक ऑपरेंट रजिस्टर होगा और दूसरा ऑपरेंट एक इमीडिएट वैल्यू होगी और डेस्टिनेशन हमारा आर टी है। तो आर एस में हमारा पहला ऑपरेंट पड़ा होगा, दूसरा ऑपरेंट हमारा इमीडिएट वैल्यू होगी और जो डेस्टिनेशन होगा वो हमारा आर टी होगा। तो इस केस में हमने दोबारा से इमीडिएट वैल्यू को आर एस को भेजा। आर एस का डाटा जो है रीड डाटा 1 पे आ गया और आर टी का जो डाटा है वो रीड डाटा 2 पे आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आई है, इमीडिएट वैल्यू आई है, वो यहाँ से आएगी और वो साइन एक्सटेंड होके आगे फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पे ये जो है मक्स है वो डिसाइड करता है कि ये मक्स में से हमने किसको भेजना है, क्योंकि हम इमीडिएट वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे इस केस में, क्योंकि हमारा दूसरा ऑपरेंट इमीडिएट वैल्यू है तो हम इमीडिएट वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हम मक्स के जो इनपुट जो सिलेक्शन लाइन है उसको 1 रखेंगे, तो हमारा जो डाटा होगा वो ए एल यू को एग्जीक्यूशन यूनिट को जो डाटा जाएगा वो इमीडिएट वैल्यू की जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन को चूज़ करना है। डेस्टिनेशन को चूज़ करने का इसका मतलब है आर डी इसमें नहीं है, तो आर डी वैसे इधर कोई उसकी डाटा आया हुआ है लेकिन उसका जो है इस्तेमाल कोई नहीं है, तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आर टी को एज ए डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से 0 चूज़ करेंगे तो आर टी एज ए डेस्टिनेशन चूज़ हो जाएगा। उसके बाद जब ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा तो रिज़ल्ट ए एल यू से एक्सक्लूसिवली हम जो है विदाउट टचिंग द मेमोरी हम उसको मक्स के ज़रिए हम फॉरवर्ड करेंगे रजिस्टर को, जहाँ से रजिस्टर का जो है रजिस्टर राइट 1 को हम 1 करके हम उसको डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर फॉरवर्ड कर देंगे। दैट्स इट कि हमारा इमीडिएट वैल्यू का डाटा फ्लो जो है वो भी इसके ऊपर चल सकता है। स्टोर के इंस्ट्रक्शन का डाटा फ्लो कैसे होता है? लोड स्टोर के इंस्ट्रक्शन में हमें पता है कि वो आई टाइप के इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करता है फॉर्मेट को। तो आर एस और आर टी जो है वो दो इंस्ट्रक्शन है और ऑफसेट उसका जो है आर एस में उनका बेस एड्रेस होता है, ऑफसेट उसमें ऐड होता है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस बनता है। और उस इफेक्टिव एड्रेस को हम मेमोरी को भेजते हैं और मेमोरी से जो है वो डाटा हम रिट्रीव करते हैं, फिर उसको हम आर टी के अंदर भेजते हैं। तो ये काम यहाँ पे भी हो रहा है। मैरून कलर के अंदर आपको आर एस जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास आर टी जो है एज ए डेस्टिनेशन भी बिहेव कर रहा है, एज ए सोर्स भी है। तो बस बी पे भी उसका डाटा मौजूद है और वो एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर भी उसका एड्रेस जा रहा है। और उसके साथ साथ एक इमीडिएट वैल्यू के फील्ड में ऑफसेट जा रही है जो कि एक्सटेंड होके यहाँ पे मक्स के ऊपर जाती है। मक्स जो है उसको आगे फॉरवर्ड करता है, क्योंकि हमने इमीडिएट वैल्यू को बेस एड्रेस यानी आर एस में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके साथ ऐड करना है। वो दोनों ऐड होती हैं और ऐड होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आउटपुट पे आ जाती हैं, जिसको हम इफ़ेक्टिव एड्रेस कहते हैं। अब ये जो इफ़ेक्टिव एड्रेस है ये बेसिकली ये जो इफ़ेक्टिव एड्रेस है यहाँ पे जो आएगी उस वो हम मेमोरी को भेजेंगे। अब मेमोरी में हमने क्योंकि मेमोरी से रीड करनी है तो हम उसके रीड पिन को हाई करेंगे। जैसे ही रीड पिन हाई होगा वहाँ से जो उस लोकेशन पे पर्टिकुलर डाटा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके आउटपुट बस पे, रीड बस पे। तो बस के ज़रिए अब हमने इस डाटा को आगे भेजना है, ना कि उसका एड्रेस को आगे भेजना है। तो हम उसकी बजाय क्या करेंगे, इसकी मक्स को 1 दे देंगे। तो जैसे ही 1 देंगे तो ये जो मेमोरी से जो डाटा अभी निकला है वो एक्सक्लूसिवली जाता हुआ रजिस्टर को जाएगा और रजिस्टर में हम रजिस्टर राइट बटन को 1 कर देंगे या पिन को 1 कर देंगे, तो वो जो है आर टी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे लोड इंस्ट्रक्शन हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाती है। और इसी तरह अगर हम स्टोर इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो स्टोर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे लोड करता है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आर टी जो है, आर टी पिछले केस में भी आर टी हमारे पास था, तो आर टी जो है वो जाएगी हमारे पास एज ए सोर्स, यानी आर एस की वैल्यू जो है आर टी एज ए डेस्टिनेशन भी बिहेव करेगी, एज ए सोर्स भी बिहेव करेगी। तो आर टी को हम यहाँ से एक और
बस के ज़रिए जो है मेमोरी के राइट बस पे भेजेंगे। तरीका वही है कि हम रजिस्टर एक इमीडिएट वैल्यू को लेते हैं, इमीडिएट वैल्यू को ऑफसेट में ऐड करते हैं और एक एड्रेस बनता है। वो एड्रेस हमारे पास मेमोरी को जाती है, मेमोरी का वो लोकेशन हाईलाइट हो जाता है जिस लोकेशन में हम राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। क्योंकि हम राइट करना चाहते हैं तो हम मेमोरी राइट का जो है उस पिन को हाई करेंगे, तो हमारे पास जो डाटा इसके राइट डाटा बस पे है वहाँ से हम वो उसको उठा के अपने मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। और क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डोंट केयर भी कहते हैं कि इसमें डाटा आगे फॉरवर्ड हो भी जाता है, कौन सा भी डाटा फॉरवर्ड हो जाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डाटा आगे जा रहा है इसको हमने राइट रजिस्टर पिन को ज़ीरो किया हुआ है, इस वजह से तो ये डाटा जो है वो वापस राइट नहीं हो सकता और रजिस्टर के अंदर, क्योंकि इसकी डेस्टिनेशन नहीं है। रजिस्टर में हम आर टी में स्टोर नहीं कर रहे बल्कि आर टी से डाटा उठा के मेमोरी में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे हमारा जो है स्टोर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इसका आखिरी जो है वो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में तो दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है जी कि हमारे पास एक आर एस होता है, एक आर टी होता है, उन दोनों को हमें कंपेयर करना होता है। तो दोनों सोर्स एज ए सोर्स बिहेव करते हैं, दोनों को हम बस ए और बस बी भी भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पे भेजा हुआ है बस ए और बस बी पे, और इन दोनों को हम आगे भेजेंगे बस बी पे और बस ए पे भेजेंगे। तो जैसे ही हम ये भेजते हैं आगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये हमें, ये जो ए एल यू है वो हमें बताता है कि कंपेयर करके, यानी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे कि इसका ब्रांच टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो टारगेट हमारे पास जैसे कि हमें पहले से पता है कि टारगेट एक ऑफसेट होती है, उस ऑफसेट को हमने प्रोग्राम काउंटर के नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करना होता है। तो प्रोग्राम काउंटर जो इमीडिएट वैल्यू के फील्ड में जो ऑफसेट आई है या लेवल का जो है टारगेट ऑफसेट आया है उसको हम सबसे पहले 32 बिट करेंगे। उसके बाद दो की शिफ्ट देंगे, जैसे कि हमें पहले पता है कि शिफ्ट हम क्यों करते हैं, शिफ्ट इसलिए करते हैं कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकें। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारा अब जो है एक्चुअल ऑफसेट हमारा आ गया है। अब उस ऑफसेट को हम प्रोग्राम काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, जिसको हम पी सी प्लस 4 कहते हैं। तो पी सी प्लस 4 यहाँ से आ रहा है और ये पी सी ऐड होगा और हमारे पास उसका ब्रांच टारगेट एड्रेस बनेगा यहाँ पे। अब डिसाइड ये करता है, ये जो सर्किट है वो डिसाइड करता है कि इससे आगे जाना है या दूसरे ने आगे जाना है, यानी हमारा ब्रांच सक्सेसफुल हुआ है या अनसक्सेसफुल हुआ। अगर सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल का मतलब है कि ये ज़ीरो भी आ गया है, यानी इसका मतलब है वो कंपेयर हो गए और जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों जब ट्रू हो जाती हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाती है और उसके बाद वो इस सक्सेसफुल टारगेट एड्रेस को आगे फॉरवर्ड करता है पीसी को। अदरवाइज ये जो है अनसक्सेसफुल को आगे भेजता है, जो कि आम केसेस में होता है। तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है और नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम प्रोग्राम काउंटर पे होते हैं। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को जो है या तो प्रोग्राम, अगर हम सक्सेसफुल हमारा ब्रांच हो गया तो इसका मतलब है हम उस ब्रांच टारगेट एड्रेस से हम एज्यूम कर रहे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे।